नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हिलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते नजर आज के समाचारों पर। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा 1 सितंबर से करनाल से रवाना की गई ड्रग्स फ्री हरियाणा साइक्लोथॉन ने भिवानी जिले में प्रवेश किया। इस अवसर पर विधायक घनश्याम सराफ के नेतृत्व में एसडीएम दीपक बाबूलाल करवा IAS और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मयंक गुप्ता ने यात्रा में शामिल पुलिस के जवानों और खिलाड़ियों का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। दादरी रोड पर गांव कितलाना में टोल प्लाजा के पास साइक्लोथॉन के स्वागत में आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक श्री घनश्याम सराफ ने कहा कि ड्रग्स युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रही है। इसी के चलते मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने 1 सितंबर को करनाल से साइक्लोथॉन को रवाना किया है, जिसके माध्यम से पूरे हरियाणा में युवाओं से ड्रग्स से दूर रहने का आह्वान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा को युवाओं की मानसिकता पर बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं को अपनी ऊर्जा का प्रयोग पढ़ाई, खेल और अन्य रचनात्मक कार्यों में करना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवा शुरू में नशे को एक शौकिया तौर पर शुरू करते हैं, लेकिन बाद में यह आदत बन जाती है, जिस वजह से इसे छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि जीवन अनमोल है और हमें इसके नशे से दूर रहना चाहिए। अपना संदेश देते हुए एसडीएम श्री करवा ने कहा कि नशा से न केवल नशा करने वाले के जीवन को बर्बाद करता है, बल्कि उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है, विशेषकर उस परिवार के बच्चों पर सबसे अधिक पड़ता है। दोनों का साइड वो साइड आज जो साइकिल यात्रा भिवानी में पहुंची है, ये करीब 900 किलोमीटर का सफ़र तय करके हमारे बीच में आए हैं। हमने इनका स्वागत किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरी झंडी दिखाकर इनको रवाना किया था यमुनानगर से, करनाल से। तो आज बड़े हर्ष की बात है कि भिवानी क्षेत्र को इसके एक आयोजन करने का एक मंतव्य दिया है। इसके स्वागत की कड़ी में मैं पूरी तरह से इस काम में लगा हुआ था। हमारे DSP महोदय, हमारे SDM महोदय व सभी अन्य हैं साहब और मेरी प्रिय असीजा बहन जी और सभी के साथ मिलकर हमने पूरा काम किया है। तो ये एक देखने की बात है कि इस टाइप के साइकिल यात्री जब नशा मुक्ति के लिए दर दर पे जाके अपनी दस्तक ठोक रहे हैं, तो निश्चित रूप से इससे 20 से 25% का टोटल में असर पड़ना चाहिए। नशा मुक्ति के क्षेत्र में जो हरियाणा की मुहिम है कि हरियाणा को नशा मुक्त बनाना है, हरियाणा में एकदम नशा मुक्त समाज का स्थापना करनी है, इसके हेतु 1 सितंबर को साइकिल यात्रा करनाल से प्रारंभ हुई थी, जो आज भिवानी में जस्ट एंटर की है। इसमें उद्देश्य है कि जितनी जन जागृति हो सके नशे को दूर करने के लिए वो फैलाई जाए। तो लगभग 220 जवान इसके अंदर लगातार साइकिल चला रहे हैं। 900 किलोमीटर की दूरी ये साइकिल के माध्यम से तय कर चुके हैं और इनका मुख्य पर्पज़ है कि हम लोगों को ये कहें कि भाई नशे को सोशल इविल बनाएं, ताकि कोई नशे की बात ना करे और नशे की डिमांड ख़त्म हो जाए। क्योंकि मुख्यतः बात ये होती है कि जब तक डिमांड होती है तभी लोग सप्लाई होती है। तो लोग जागरूक रहेंगे, यूथ जागरूक रहेगा, तो नशे से दूर रहेगा, अच्छा काम करेगा, तभी हरियाणा का सही दिल से विकास हो सकता है। इसी मुहिम के साथ हम जुड़े हुए हैं। यहाँ पर भी जो भी रास्ते में गांव आएंगे, 180 किलोमीटर की दूरी भिवानी में तय करेगी यात्रा। जो भी गांव आएंगे वहाँ पर यात्रा का भव्य स्वागत किया जाएगा। मैं हमारे जो भी जवान हैं उनका मैं तहे दिल से स्वागत कर रहा हूँ भिवानी जिले में, और मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ कि भिवानी में जो इनका अनुभव रहेगा विस्मरणीय रहे। पूरा हम उनकी जोरों शोरों से नशा मुक्ति हरियाणा के जो संदेश है वो गांव-गांव दर-दर फैलाएंगे, और इसी प्रकार हम 2 दिन तक ये मुहिम चालू रखेंगे। और इनका जोश सवाले मतलब एकदम ही जोरदार है कि ये 1 तारीख से चले पड़े हैं। 900 किलोमीटर इन्होंने किया है।
नशा मुक्त हरियाणा को लेकर जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मुहिम चलाई है, जो ये साइक्लोथॉन चलाई है, वो आज 11 सितंबर को भिवानी पहुंची है। और भिवानी में हमारे जिला प्रशासन ने और हमारे विधायक जी ने और बहुत सारे यूथ ने जो उनका मिलकर स्वागत किया है, वो वाकई बहुत अच्छा रहा। और जो ये मुहिम है, ये पूरे हरियाणा से घूमती हुई वापस 25 सितंबर को यमुनानगर खत्म होने वाली है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगी कि बहुत अच्छी उन्होंने एक ये साइकिल यात्रा शुरू करी है। और जो ये इतने सारा जो यूथ है, करीबन 220 जो युवा है साइकिल लेकर निकले हैं, वो बहुत ही मतलब काबिल तारीफ है कि रक्तवीरों द्वारा भिवानी में समय समय पर रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाता है, जो कि जरूरतमंद लोगों के लिए जीवन दान है। इसी कड़ी में सोमवार को रक्तवीर कृष्ण कौशिक के 34वें जन्म दिवस पर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन ने एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें करीबन 321 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। सोमवार को रक्तवीर कृष्ण कौशिक के 34वें जन्मदिन के अवसर पर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इसमें रक्त का संग्रह नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट एम्स बाड़सा की मेडिकल टीम डॉक्टर दीप्ति रंजन के कुशल मार्गदर्शन में किया गया। शिविर में 590 रक्तदाताओं ने पंजीकरण करवाया तथा 321 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। एम्स बाड़सा की ओर से नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया तथा किसी जरूरतमंद की जान बचाने के लिए सहयोग देने में अपना हाथ बढ़ाया। इस मौके पर मुख्य अतिथि शशि प्रकाश लोहान ने कहा कि प्रत्येक मनुष्य को अपने जन्मदिन या किसी धार्मिक कार्यक्रम में फिजूल खर्च पर पैसा खराब करने की बजाय रक्तदान करना चाहिए, ताकि हम किसी को जीवन दान का उपहार दे सकें। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि शतकवीर रक्तदाता राजेश डुडेजा ने कहा कि आमतौर पर गरीब व जरूरतमंद लोग रक्त के अभाव में और खासकर सड़क हादसों में देश में लाखों लोग जान गंवा देते हैं। ऐसे में भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को रक्तदान की मुहिम से जोड़ना चाहिए तथा किसी भी जरूरतमंद की जान बचाने में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि रक्तदान करना भी एक बहुत बड़ी आहुति है तथा प्रत्येक व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए। मंडल अध्यक्ष नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन बीकानेर मंडल। आज के ब्लड कैंप के बारे में कहना चाहता हूं कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन हिसार शाखा व एनएसएस वैश्य महाविद्यालय के सौजन्य से ब्लड कैंप लगाया गया है। इसमें हमारे रक्तवीर राजेश डुडेजा जी और मनीष वर्मा जी का अहम योगदान रहा है और वैश्य कॉलेज के प्रांगण में ये आयोजित ब्लड बैंक एक महत्वपूर्ण स्थिति में है। आज हमारा टारगेट 300 प्लस का था, जो कि आज की वर्तमान की स्थिति को देखते हुए 70% पूरा हो चुका है और आशा है कि हम इस टारगेट को अचीव कर लेंगे। मैं कृष्ण कौशिक नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन हिसार शाखा का अध्यक्ष हूँ। आज नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के द्वारा ये चौथा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन वैश्य कॉलेज में किया गया है, जिसमें हमारे भाई शतकवीर राजेश डुडेजा जी, मनीष वर्मा जी का बड़ा अहम योगदान रहा है। लगभग अब तक 200-225 के करीब कर्मचारियों ने यहाँ आकर रक्तदान करने का काम किया है और आशा भी पूर्ण विश्वास है कि लगभग 350-350 के आसपास रक्त इकट्ठा होने का काम है। नमस्कार साथियों, मैं रक्तवीर मनीष वर्मा। आज वैश्य कॉलेज लाइब्रेरी हॉल में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे यूनियन हिसार शाखा द्वारा एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग अभी तक 200 युवाओं ने अभी तक रक्तदान कर चुके हैं। और यह रक्तदान शिविर हमारे शतकवीर रक्तवीर राजेश डुडेजा की देखरेख में हुआ और रक्तवीर राजेश डुडेजा जी ने रक्तदाताओं को हौसला अफजाई किया। और मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप नशे की ओर न जाकर नशा करना है तो रक्तदान की लत लगाए, रक्तदान का करें। एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें मुख्य रूप से शशि प्रकाश लोहान यातायात निरीक्षक हिसार व कृष्ण कुमार कौशिक ब्रांच के अध्यक्ष व पूरे स्टाफ ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और इस विशाल रक्तदान शिविर को सफल बनाने में सभी साथियों का योगदान रहा है और हम सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। कृष्ण कौशिक जी के जन्म दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवा रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। लगभग 200 के करीब रक्तदाता रक्तदान कर चुके हैं और अभी रक्तदान जारी है। लगभग 300-350 रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुके हैं और रक्तदान चल रहा है। मैं सभी रक्तदाताओं का आभार व्यक्त करता हूँ, रेलवे एसोसिएशन का भी आभार करता हूँ जिन्होंने ये रक्तदान शिविर आयोजित किया। मेघदूत थिएटर ग्रुप भिवानी द्वारा हरियाणवी OTT प्लेटफॉर्म स्टेज ऐप के सहयोग से जयंत दलवी द्वारा लिखित हास्य नाटक अरे शरीफ लोगों का मंचन आदर्श महिला महाविद्यालय के सभागार में किया। नाटक का निर्देशन हरिकेश पंघाल और यश केजरीवाल ने किया। वहीं भाजपा नेता व समाजसेवी जवाहर मित्ताथलिया ने
मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। नाटक में महिलाओं के प्रति पुरुषों की ओछी मानसिकता का आधार बनाकर यह दर्शाया गया कि पुरुष किसी महिला के बारे में अपने द्वारा किए गए अभद्र आचरण को तो सामान्य समझते हैं, जबकि अगर यही आचरण कोई महिला किसी पुरुष के प्रति करे तो उसे चरित्रहीन समझा जाता है। 50 से अधिक नाटकों में निर्देशन कर चुके डॉक्टर हरिकेश पंघाल का निर्देशन उच्च कोटि का रहा। नाटक का संगीत संयोजन अपूर्व यादव तथा प्रकाश संयोजन अनूप कुमार ने किया। नाटक में मेकअप यशुदास ने किया। इसी प्रकार से नाटक प्रस्तुति में मुख्य अतिथि जौहर मीता थलिया ने ऐसे आयोजनों को शिक्षाप्रद एवं समाज को सीख देने वाला बताया। उन्होंने कहा कि अभिनेता अपनी भाव भंगिमाओं से समाज का रूप ही समाज के सामने रखता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए अशोक बुवानीवाला ने वर्तमान युग में नाटकों की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। देखिए, मैं आज इस अवसर के ऊपर अगर थोड़ा सा इतिहास में जाता हूँ, 1986 में आदरणीय कौशल भारद्वाज जी जो मेरे साथ खड़े हैं, उनके नेतृत्व में, राजू पंडित जी के नेतृत्व में हमने ये मेघदूत थिएटर ग्रुप की इसकी शुरुआत की थी। मकसद केवल एक था कि शुद्ध और विशुद्ध मनोरंजन भिवानी के लोगों को देना, हरियाणा के प्रांत के लोगों को देना और देश के लोगों को देना। और हमारा सफ़र देखते ही देखते इतना लंबा आ गया। बीच में मैं मानता हूँ कि भिवानी शहर में हमारा 4-5 साल का गैप थोड़ा सा आ गया नाटक का, लेकिन हमारे ग्रुप के जो नवोदित कलाकार हैं उनको लेके आर्य शरीफ लोगो, जयंत दलवी जी की बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट है, आम जनमानस से जुड़ी हुई स्क्रिप्ट है। आप देखते होंगे, अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, वैसे तो आपका शायद मज़ा खराब हो जाएगा, लेकिन वैसे अगर मैं आपको बताऊं, कहानी का एकमात्र मकसद ये है कि हम आमतौर पे देखते हैं हमारे समाज में, चाहे कोई दफ्तर हो, चाहे कोई कॉलेज हो, कोई स्थान हो, जहाँ महिलाओं को पुरुषों की बुरे ख्यालातों की या बुरी नज़र की प्रताड़ना ना झेलनी पड़ती हो। बहुत खुशी हो रही है कि ये ग्रुप हमने 1986 में बनाया था। तब हमने वेस्ट मॉडल में रिहर्सल किया करते थे, वहीं शोज करते थे। मोटे रंग का सत्याग्रह, दुलारी बाई, उल्टी हजामत, पोस्टर, सब में साहब, कई 2 जूते 12 पाँव, प्रेमिन जी भी थे उसमें। और तब हमने ये ग्रुप स्टार्ट किया था। आज 34-35 साल से ये ग्रुप सक्रिय है। बीच में कोरोना काल में थोड़ी गतिविधियाँ थोड़ी बंद हो गई थी। अब अशोक बुवानीवाला जी ने एक इनिशिएटिव लिया, हरकेश जी ने रिहर्सल स्टार्ट की, तो ये प्रोग्राम, एक नया शो हम लेकर आए हैं, आर्य शरीफ लोग। उसका एक जो डिफरेंस है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। वास्तविकता में जो मैं यहाँ कहूँगी, एक औरत होते हुए कि जो औरत की सामाजिक पुरुष प्रधान समाज में जो एक छवि होनी चाहिए वो नहीं होती है। हर इंसान अपने तरीके से देखता है, चाहे वो उसका वर्क प्लेस हो, चाहे कोई स्कूल है, कॉलेज है। आप देखेंगे आजकल आप स्टूडेंट और टीचर, कभी कोच ने बच्चे के साथ कुछ एक्सप्लॉयटेशन कर लिया। मैं ऐसे नहीं कह रही कि फिजिकल कि शारीरिक ही उत्पीड़न नहीं है, मानसिक उत्पीड़न भी बहुत जो औरतों को सहना पड़ रहा है। वो एक हास्य जो नाटक के द्वारा हम लोग आज और जो मेघदूत जो ग्रुप है वो दिखाने जा रहा है। और मेरा सिर्फ सबको यही कहना है कि जो आपको एक औरत की अच्छे से आप इज्जत करें, मान सम्मान दें। हर बेटी, हर औरत, हर बहन सभी की समान बराबर। नमस्कार जी, सबसे पहले मैं हरिओम कौशिक महेंद्रगढ़ से, और बेसिकली मैं सेंसर बोर्ड का मेंबर भी हूँ दिल्ली से। और अभी हरियाणा में पिछले 2-3 साल से डायरेक्ट कर रहा हूँ फिल्म्स, और क्रिएटर के नाते चाहे मेवात हो, हमारी ग्रुप डी हो, और अभी रिसेंट ओपरी हवा में मैं लीड नायक की भूमिका में हूँ। और फिल्में अलग चीज़ है जी, और मुझे लगता है नाटक अलग चीज़ है। नाटक क्या है कि हमारा बेस होता है, किसी एक्टिंग का मान लो या फिल्म या अपना कलाकार लाइन का, तो बेस बनना बहुत ज़रूरी है। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर थिएटर्स की बात हो तो भिवानी का अहम योगदान है पूरे हरियाणा में। और यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं, खासकर जैसे अपने भाई साहब है, नाम तो नहीं लूँगा, और उनके जो स्टूडेंट है, नवीन है, अनूप है, अजय है, ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं। मैं एक यूथ फेस्टिवल में जजमेंट में भी गया था, तो इन लोगों का एक तरफा परफॉर्मेंस वहाँ पे था। और दूसरा, किसी भी शहर के लिए या किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लिए थिएटर होना, मुझे लगता है बहुत ही लक्की लोग हैं आप लोग, आप भिवानी से वास्ता रखते हैं।
सबसे बड़ी बात यह है कि हमें भिवानी के लोगों को और कलाकारों को एक ऐसा मंच मिल रहा है और ऐसा देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ऐसे कलाकार और ऐसा मंच जो मिलता है तो एक सौभाग्य की बात होती है। भिवानी के अंदर कलाकार भरे पड़े हैं, उनको मार्गदर्शन देने वाले चाहिए और हरकेश बंगाल जैसे लोग जो टीम सजाई है ये बहुत अच्छा काम करती है और करती रही है पीछे भी, और मैं इसके द्वारा आशा करूँगा लोगों में एक अच्छा संदेश जाएगा। बेशक इसमें बहुत हंसी मजाक है, कई चीज़ें हैं। ये जो हमारी छोटी काशी है, इस छोटी काशी में वैसे तो ये कलाकारों का शहर है, आध्यात्मिक लोगों का शहर है और विभिन्न यहाँ पे पर्सनैलिटीज़ हैं, स्पोर्ट्स का शहर है। लेकिन जो ये थिएटर है ये बहुत पुराना थिएटर है। मैं बचपन से इस थिएटर को देखता आ रहा हूँ। उन्होंने शहर में कलाकारों को पैदा किया है और ये एक अच्छा प्रयास है। बहुत 8-10 साल के बाद जब मेरे पास ये फोन आया कि ऐसा कार्यक्रम हुआ है, बहुत सबसे ज़्यादा प्रफुल्लित मैं हुआ कि भिवानी दोबारा से कलाकारों से सुसज्जित होगी और मैं निश्चित तौर पे ऐसे लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। डिजिटल ज़माने के अंदर प्रोफेसर हरिकेश पंगाड़ जी जो पुराने इतिहासकार जो नाटक होते थे उनके उस प्रचलन को जिंदा रखने के लिए बधाई के पात्र हैं। और आज भिवानी के अंदर वैसे तो कलाकारों की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस तरह की जो पुरानी कला है उसको जिंदा रखना बहुत जरूरी है। पूर्व मंत्री एवं विधायक किरण चौधरी ने भिवानी पहुंचकर अपने कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी। इस बारे में उन्होंने पत्रकारों के साथ अनेक मुद्दों पर चर्चा भी की और गठबंधन सरकार पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि हम सेवा करने के उद्देश्य से आए हैं और यदि जनता हमें मौका देती है तो फिर से पहले से अधिक सेवा करेंगे। विधायक किरण चौधरी ने कहा कि आज गठबंधन सरकार से हर वर्ग परेशान है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई से आम जनता का जीवन त्रस्त हो गया है। उन्होंने कहा कि आज हर वर्ग सरकार के खिलाफ धरने पर बैठा है। उन्होंने कहा कि आशा वर्कर बहनें हों या किसान भाई हो या लिपिक वर्ग हो, हर वर्ग सरकार से परेशान है। वही उन्होंने भिवानी पहुंचकर कहा कि जनता को चुनाव में सही उम्मीदवारों को चुनना चाहिए। वहीं उन्होंने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद पर भी निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी और अन्य मुद्दों को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अब आने वाले समय में चुनाव आने वाले हैं, जनता को जनप्रतिनिधियों से जवाब लेना चाहिए। हाँ जी, अलग नए लोग जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ अपनी आस्था जोड़ रहे हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। और बाकी तो घर है हमारा, तो घर में आते हैं, अपने लोगों की चेहरे जब देखते हैं तो खून और भी शेर से सवा शेर और हो जाता है भैया, सब अपने कार्यकर्ताओं को देखकर। साथ के साथ आज जो है एक बहुत अहम फैसला सरकार ने लिया है कि जो 2023 की जो फसलें थी वो उसका मुआवजा इन्होंने नहीं दिया है और कंपनी हाथ खड़े कर ली, तो इन्होंने ये कहा है कि बैंक जो है वो पैसा वापस देगी, प्रीमियम का पैसा। तो ये सारी बातें जब हमने विधानसभा में बहुत जोर शोर से उठाई कि इस तरह से जो है 2020 से लेकर अभी तक का जो है मुआवजा किसानों को नहीं मिल रहा है, तब इन्होंने ये बात उठाई है। लेकिन कहना है कि मतलब ये है कि पहले तो आपने प्रीमियम कटवा दिया, अब जो है वो सारा कुछ प्रीमियम कट पिट गया। अब कौन सी वो जो है ये कंपनी ऐसी है जो वापस के ये करेगी नहीं करेगी। तो किसान के साथ तो इन्होंने तो एक भद्दा मजाक उड़ा रखा है, जैसे नौजवान बच्चों के साथ करा है, जैसे पूरा मतलब हर तरीके से जो है मैं बार बार कहती आई हूँ कि कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो त्रस्त ना हो। जो अभी जो है सीईटी के फिर दोबारा से जो है मापदंड बदले हैं, अभी फिर से इन्होंने कर दिया मुआवजे के ऊपर। अभी ये तमाशा हो रहा है, सारे जनता जो है इस पे बैठी हुई है, वो जो हमारे लिपिक हैं वो इतने दिनों से जो है धरना के ऊपर बैठे हुए हैं, उनका जो है मानदेय जो बढ़ाना था 35,400। हरियाणा के भिवानी जिले के गांव नीमड़ीवाली के पास सड़क हादसे में सीआईडी सब इंस्पेक्टर की मौत का समाचार प्राप्त हुआ है। प्राप्त सूचना के अनुसार कार ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी, जिसके कारण सब इंस्पेक्टर सड़क पर गिर पड़ा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को नागरिक अस्पताल ले गए, जहां पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया।
सूचना मिलने पर पुलिस विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। गांव कितलाना तक साइक्लोथॉन यात्रा के साथ रहे चरखी दादरी के गांव चरखी निवासी सुरेंद्र भिवानी सीआईडी विभाग में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात था। आज जब सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई ड्रग्स फ्री हरियाणा साइक्लोथॉन यात्रा में ड्यूटी दे रहे थे। यात्रा भिवानी से दादरी के लिए रवाना हुई थी, बाद में वापस ऑफिस लौट रहे थे। परिजनों के बयान दर्ज कर रही पुलिस इस दौरान गांव नीमड़ी वाली के पास कार चालक द्वारा सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र की बाइक को पीछे से टक्कर मार दी गई, जिससे सब इंस्पेक्टर बाइक के साथ सड़क पर गिरे और गिरने से सिर में चोट आई। ज्यादा खून निकलने की वजह से कुछ ही देर में सब इंस्पेक्टर ने दम तोड़ दिया। ये आज साइक्लोथॉन जो नशा मुक्त हरियाणा के रिलेटेड साइक्लोथॉन यात्रा चल रही है, उसमें हम सभी ड्यूटी पर कार्यरत थे। तो सीआईडी से सुरेंद्र कुमार है सब इंस्पेक्टर, वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे थे। उस दौरान एक गाड़ी चालक ने उनको पीछे से हिट कर दिया, उनकी बाइक को, और उनको चोट लगी है। उनको हॉस्पिटल लेके आए हैं तो डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया है। पोस्टमार्टम जारी है, इस संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया है। और जो गाड़ी चालक है और गाड़ी है वो पुलिस कब्जा में जो है वो ले ली गई है। आगामी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस विभाग के लिए ये एक महत्वपूर्ण क्षति है, जिसको हम कभी पूरा तो नहीं कर पाएंगे, मगर जो भी पुलिस विभाग की तरफ से इनके परिवार परिजनों के लिए जो सहायता जो होगी उसको हम कर। अखिल भारतीय किसान सभा भिवानी व भवानीखेड़ा ब्लॉक कमेटी की ओर से किसानों की मांगों को लेकर जिला उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। इस कड़ी में कृषि विभाग के डीडीए आत्माराम गोदारा को मांग पत्र भी सौंपा गया। वहीं इस प्रदर्शन की अध्यक्षता भिवानी ब्लॉक के कार्यवाहक प्रधान नरेंद्र धनाना और भवानीखेड़ा ब्लॉक से किसान नेता चरणदास भाटिया ने संयुक्त रूप से की। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए किसान सभा के जिला प्रधान रामफल देसवाल व उप प्रधान कामरेड ओम प्रकाश ने कहा कि किसानों की मांग है कि बाजरे को एमएसपी पर शीघ्र मंडियों में खरीदा जाए और जिले को सूखाग्रस्त घोषित करके विशेष गिरदावरी करवाई जाए। 50,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। जिले के किसानों के 2022-23 का बकाया बीमा क्लेम मुआवजे का भुगतान किया जाए। बाढ़ व जल भराव का मुआवजा दिया जाए। जिले की नहरों में महीने में 15 दिन पानी छोड़ा जाए। गाँव में मनरेगा का काम दिया जाए और इसके साथ ही 8 सूत्रीय मांगों को लागू करने की मांग उन्होंने की। उन्होंने प्रशासन को आगाह किया कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो किसान सभा बड़ा आंदोलन करेगी। आज हमने अखिल भारतीय किसान सभा भिवानी और भवानीखेड़ा ब्लॉक की तरफ से हमारी मांगों का एक ज्ञापन दिया है। हमने मांग की है कि बाजरे की एमएसपी पर खरीद मंडियों में शीघ्र सुनिश्चित की जाए, क्योंकि किसान की लुटाई हो रही है और वो प्राइवेट तौर पर 1800 रुपये, 1700, 1750 रुपये में अपना बाजरा बेचने पर मजबूर है। तो इसलिए एमएसपी की संवैधानिक गारंटी तो नहीं दी गई है, परंतु जो सरकार ने घोषणा कर रखी है उस पर उसकी खरीद सुनिश्चित की जाए जल्दी से जल्दी। दूसरी हमारी मांग है कि इस जिले में भयंकर सूखा पड़ा हुआ है। तमाम सिवानी, लोहारू, बहल, तोसाम, भवानीखेड़ा, कैरू और लोहारू भिवानी में कई गांवों में बहुत बुरी हालत हो गई है। ज्वार, बाजरा, कपास, धान सब बर्बाद हो गए हैं। इसलिए विशेष गिरदावरी की जाए, जिले को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए और 50,000 रुपये प्रति एकड़ किसानों को मुआवजा दिया जाए। आज हमारा जो ब्लॉक स्तर पर ये ज्ञापन देने का प्रोग्राम था। हमने हर ब्लॉक में ज्ञापन दिया है। सूखे के लिए सूखा घोषित किया जाए हमारा जो क्षेत्र है, और सिंचाई की व्यवस्था करी जाए। नहर में 2 हफ्ते पानी आना चाहिए। हमारी कुछ मांगें थी जो आज हमने डीआरओ के माध्यम से डीसी को ज्ञापन दिया है। किसान भाइयों ने यहाँ इकट्ठे होकर ज्ञापन दिया है कि उसमें उन्होंने मांग की है, एक तो पीछे 2022 खरीफ का जो क्लेम हमारा अभी पेंडिंग है, अभी तक किसानों के खाते में नहीं गया, उस बारे में मांग की है। तो उस पर हम लगे हुए हैं, माननीय कृषि मंत्री जी भी लगे हुए हैं और सरकार के साथ बात चल रही है। तो क्लेम भी कोशिश करेंगे हम जल्दी से जल्दी किसानों के खाते में आ जाए। दूसरा, कुछ एक पिछली बार जैसे बाढ़ की स्थिति बन गई थी, बारिश अच्छी हुई थी, पानी भरा था, कुछ जैसे मलिकपुर, सिकंदरपुर कई गाँवों में बरसी है, तो उन गाँवों का स्पेशल गिरदावरी की गई थी। उनमें जो भी नुकसान हुआ है वो रेवेन्यू विभाग द्वारा उसका एस्टीमेट लगाया गया है और वो भी उनका मतलब क्लेम है वो जल्दी ही सरकार द्वारा दे दिया जाएगा किसानों को। इसके साथ साथ किसानों की 2-3 मांगें और है।
की फसल भी यहाँ लगभग क्या है, जुलाई में अच्छी बारिश हुई थी और अगस्त का पूरा महीना हमारा सूखा निकल गया, बारिश नहीं हुई। उससे बाजरे की फसल में कई जगह नुकसान हुआ है हमारा सूखे की वजह से, तो उसका भी सरकार को बता दिया जाएगा और सरकार के जैसे आदेश आएंगे, स्पेशल गिरदावरी का है या जो भी है। और बाकी रही बात कृषि विभाग की, तो कृषि विभाग में तो अगर बाजरे का नुकसान हुआ है तो एस्टीमेट ईल्ड के ऊपर आएगा सारा। ईल्ड कम होगी तो फसल बीमा जो हमारी स्कीम है इसमें कवर कर लिया जाएगा। 25 सितंबर को कैथल में होने वाले सम्मान दिवस समारोह का निमंत्रण देने चौधरी अभय सिंह चौटाला भिवानी पहुंचे। उन्होंने बताया कि इस समारोह में लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे और पार्टी के अनेक दिग्गज नेता भी पहुंचकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। गौरतलब है कि 25 सितंबर को हर वर्ष पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के जयंती सम्मान दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस मौके पर अभय सिंह चौटाला ने कहा कि 25 सितंबर को कैथल में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा जिसमें लाखों लोग एक साथ देश भर के दिग्गज नेता गण पहुंचेंगे। उन्होंने दावा किया कि भीड़ के हिसाब को देखते हुए उन्हें लगता है कि कार्यक्रम स्थल छोटा न पड़ जाए, जिसके लिए उन्होंने इनेलो नेताओं को निर्देश दिए हैं कि वे एक बार फिर कार्यक्रम स्थल का दौरा करें तथा यह सुनिश्चित करें कि आने वाले प्रत्येक लोगों के बैठने के लिए स्थान उपलब्ध हो सके। चौटाला ने कहा कि इस कार्यक्रम में नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, सीताराम येचुरी, सतपाल मलिक, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, तेजस्वी यादव, जयंत चौधरी, हनुमान बेनीवाल पहुंचेंगे। इसके साथ ही शरद पवार, उद्धव ठाकरे की भी पहुंचने की उम्मीद है। वहीं सरकार द्वारा इंडिया का नाम बदलने के सवाल पर अभय चौटाला ने कहा कि सरकार कुछ भी बदल नहीं सकती, देश का नाम बदलने के लिए संविधान बदलना पड़ेगा, जो कि ना तो सरकार के बस की बात है और ना ही वो होने देंगे। वहीं कांग्रेस की गुटबाजी पर कटाक्ष करते हुए अभय सिंह चौटाला ने कहा कि यदि कांग्रेस के सभी नेताओं को एक मंच पर बैठा दिया जाए तो किसी न किसी पर जरूर मुकदमा दर्ज हो जाएगा। 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जी का सम्मान दिवस हम कैथल में मनाने जा रहे हैं और अब की बार इतनी बड़ी संख्या में हरियाणा प्रदेश के लोग चौधरी देवीलाल के सम्मान दिवस में शामिल होंगे। जिस तरह से कार्यकर्ताओं का उत्साह है, इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता परिवर्तन यात्रा के बाद जिलों की मीटिंग में आए, हमें फिर से इस बात पे विचार करना होगा कि जो ग्राउंड हमने तय किया कहीं वो छोटा ना पड़ जाए, लोगों को दिक्कत ना आए। इसके लिए मैंने फिर कल ड्यूटी लगाई है चौधरी नफे सिंह राठी कि आप जाओ और जाकर के फिर से तय करो। देखो, मेरे हिसाब से बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे, पहले से कई गुना ज्यादा लोग। कौन कौन नेता आने की संभावना है? नेता तो हमने जितने नेताओं को निमंत्रण दिया उनमें से 80% लोगों की तरफ से हमें कंसेंट आ गई कि हम लोग आ रहे हैं। हमारे पास नीतीश कुमार जी आएंगे, लालू प्रसाद यादव जी आएंगे, सीताराम येचुरी आएंगे, सतपाल मलिक जी आएंगे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आएंगे, सुखबीर बादल आएंगे, उसके अलावा तेजस्वी यादव आएंगे और जयंत चौधरी आएंगे, हनुमान बेनीवाल आएगा। उसके साथ साथ 13 तारीख को मैं शरद पवार साहब से मिलूंगा, मुझे उम्मीद है वो भी आएंगे। उद्धव ठाकरे आएंगे, ममता बनर्जी स्वयं नहीं आएंगी लेकिन उनकी पार्टी के जो राज्यसभा के लीडर हैं वो आएंगे। जो इंडिया किया जाता परिवर्तन के लिए उसको लेकर सारा इंडिया तो आ रहा है, नाम ही बदल दिया, वो भारत नाम रख दिया सरकार ने। सरकार कुछ नहीं बदल सकती। इंडिया का नाम बदलने के लिए संविधान बदलना पड़ेगा और हम अपने देश का संविधान किसी को नहीं बदलने देंगे। तो सर क्या मानते वर्तमान में हरियाणा सरकार को कितनी सनातन संस्कृति में संत महात्माओं को भगवान का दर्जा दिया जाता है और उनका आशीर्वाद भगवान के आशीर्वाद के समान माना जाता है। लेकिन बीते दिनों कस्बा लोहारू के गांव जुप्पा कला में बाबा मक्खनपुरी आश्रम के महंत पर हुए हमले में आरोपी की गिरफ्तारी न होना समाज के सम्मान पर सवालिया निशान खड़ा करता है। इस बारे में साधु संतों ने कानून व्यवस्था को लेकर रोष जताया। आपको बता दें कि बाबा मक्खनपुरी आश्रम के महंत आलोक गिरी पर हुए हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भारत माता मंदिर के अध्यक्ष माई जी महाराज व जूना अखाड़ा के
अध्यक्ष अलख आश्रम बहल से विकास गिरी के नेतृत्व में संतों का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मयंक गुप्ता से मिला तथा जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। इस मौके पर भारत माता मंदिर के अध्यक्ष माई जी महाराज व जूना अखाड़ा के अध्यक्ष अलख आश्रम बहल से विकास गिरी ने बताया कि बीते 3 सितंबर को कस्बा लोहारो के गांव झुप्पा कला स्थित बाबा मक्खनपुरी आश्रम के महंत आलोक गिरी पर कुछ शरारती तत्वों ने इसलिए हमला कर दिया था कि महंत ने उन शरारती तत्वों को शराब पीकर व चप्पल पहनकर मंदिर में प्रवेश पर रोक लगा दी थी। उन्होंने कहा कि इस तरह के एक साधु पर हमला करना न केवल कानून व्यवस्था बल्कि लोगों की धार्मिक आस्था से भी खिलवाड़ है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जो भी असामाजिक तत्व हैं, शरारती तत्व हैं, उन पे कड़ी कार्रवाई की जाए। तोड़फोड़, मेरी जान से मारने की आशंका थी, तोड़फोड़ की है, लूटपाट की है, उन सब में मेरा यही निवेदन है एसपी साहब से कि वो उन पे सच्चाई से जो भी घटना है उन पे लेके दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आरोपी तो क्या है, अपना एक वो केवल परिवारवाद और अपने रिश्तेदारी वगैरह लगा के मिला के कुल मिला के वो कर रहे हैं षड्यंत्र। क्यों, इससे पहले भी मेरे ऊपर 1-2 मुकदमे लगाए हैं उन्होंने, वो सब झूठे साबित हुए हैं। वो लोहारू थाने में सब अवगत है। मेरा नाम महंत विकास गिरी है। श्री अलख आश्रम का वर्तमान में महंत हूँ। जूना अखाड़ा जो भारतवर्ष में साधु समाज का सबसे बड़ा अखाड़ा है, उसका थानापति हूँ मैं। उस थानापति होने के नाते सारा संत समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है। इकट्ठा होने के बाद एसपी साहब से मिले हम लोग और एसपी साहब ने हमको आश्वासन दिया है यदि ठोस से ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोगों ने उनको ये कहा है, उनसे अनुरोध किया है। काफ़ी दिनों से हम लोग बाकायदा प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। प्रशासन हमारी गुहार पर सुनवाई नहीं कर रहा है। यदि भविष्य में यदि हम सारा साधु समाज इकट्ठा होके यहाँ पे आंदोलन करेगा, यदि हमको न्याय नहीं मिलता है और नहीं न्याय मिलने के बाद में हम यदि कुछ भी घटना होती है उसका जिम्मेदार प्रशासन बने। हमारे संग बस इतना। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।